नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज या जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 3 लिंग एवं शिक्षा का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। इसके लगभग 70 प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसका यूनिट 3 लिंग एवं शिक्षा, जेंडर एंड एजुकेशन, इसका पार्ट 2 हल करेंगे क्योंकि इसके पहले हम लोग पार्ट 1 इसका हल कर चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट 5 है, ध्यान रखना। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक का प्लेलिस्ट 304 दिया गया है, उस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पर इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। 301, 304, 305, ठीक है, जब हो जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यदि कोई क्यूरी है 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। या बीटीसी अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आप मैसेज करके बात कर सकते हैं, सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? ए माध्यमिक शिक्षा, बी प्राथमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो किस स्तर की शिक्षा को शिक्षा रूपी जीव की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ए माध्यमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधारभूत पाठचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से शुरू की गई? ए माध्यमिक स्तर, बी पूर्व प्राथमिक स्तर, सी प्राथमिक स्तर, डी उच्च। तो राष्ट्रीय आधारभूत पाठचर्या में पर्यावरण शिक्षा किस स्तर से शुरू की गई? सही जवाब हो जाएगा सी प्राथमिक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने हेतु सिफारिश किसने की? ए एनसीटीई, एनसीईआरटी, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी त्रुटियों को दूर करने की हेतु सिफारिश किसने की? सही जवाब हो जाएगा बी एनसीईआरटी। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते हुए चलें, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेगा। ठीक है, आप साथ में बने रहेंगे। और आप लोग 8 बजे आ जाया करें, 8 बजे ही हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठीक है, बच्चे देखता हूँ लास्ट टाइम आते हैं तो फिर आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आप चाहे गलत ही जवाब दें बट आप प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेगा। बाकी आप कई बार इस प्रश्नों को देखिए, आपको याद हो जाएगा। आप साथ में बने हैं, प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, बाद में फिर से आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपका 85 से 90% बन जाए। जो बच्चे जुड़े रहते हैं अक्सर देखा हूँ 93-54% तक भी बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें सभी को, जिससे व्यू आए, व्यू बहुत कम आता है। ठीक है, तो आप लोग शेयर कीजिए क्योंकि आपको पता है बच्चे बहुत कम हैं। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा 4 जिले हैं, चारों जिलों में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो बच्चे बहुत कम हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु एनसीईआरटी द्वारा की गई सिफारिश कौन सी थी? ए राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम हो, बी पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति को स्थान मिले, सी पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के सुधार हेतु निम्न में से किसने कार्य किया? ए कोठारी आयोग, बी सेडलर आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी मंटेसरी। सही जवाब हो जाएगा ये कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिश में से कौन सी एक थी? ए सृजनात्मक क्रियाएं, बी जनसंख्या शिक्षा, सी यौन शिक्षा, डी पर्यावरण। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम की कोठारी आयोग की सिफारिश में से कौन सी एक थी? सही जवाब हो जाएगा ए सृजनात्मक क्रियाएं। तो लगभग 70 प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के दोष कौन सा है? ए पाठ्यपुस्तकों का अभाव, बी प्रशिक्षित अध्यापक का अभाव, सी नीरस पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा का दोष कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी एक जाति धर्म से नहीं बल्कि देश की संपूर्ण जनता के साथ है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा डी, केजी सैदेन। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में सफल नामांकन अनुपात को 26.3 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत तक का लक्ष्य रखा गया है? ए 50% बी 60% सी 40% डी 20%। सही जवाब हो जाएगा ए 50%। NEP 2020 का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात को 26.3% तथा 2018 से बढ़ाकर 2035 तक 50%, 2035 तक इस सन को भी याद रखना 50% करने का लक्ष्य रखा है। GS वगैरह के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? ए आत्मनिर्भर बनाना, बी व्यवसायिक क्षमता बढ़ाना, सी सर्वांगीण विकास करना, डी उपयुक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सा शिक्षा संस्थान आता है? ए क्राफ्ट पॉलिटेक्निक, बी BTCC, इंटर कॉलेज, डी AC दोनों। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कौन सा शिक्षा संस्थान आता है? सही जवाब हो जाएगा 11 का डी AC दोनों, क्राफ्ट पॉलिटेक्निक और इंटर कॉलेज दोनों। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का संबंध है एक कक्षा 1 से पूर्व की शिक्षा, बी 1 से 5 तक की शिक्षा, सी 3 तक की शिक्षा, डी 1 से 8 तक। तो प्राथमिक शिक्षा में कौन आता है आप लोग पता भी होगा अच्छे से, बी कक्षा 1 से 5 तक जो है इसको प्राथमिक कहते हैं। ठीक है, 6 से 8 माध्यमिक। अगला प्रश्न है, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? ए महर्षि अरविंदो, बी मदन मोहन मालवीय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय कितनी जनसंख्या में खोलने का प्रावधान है? ए 300, बी 400, सी 600, डी 900। सही जवाब हो जाएगा ए 300। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक विद्यालय मैदान क्षेत्र के कितने किलोमीटर पर होने का प्रावधान है? ए 2, बी 3, सी 1, डी 4। सही जवाब हो जाएगा 15 का सी 1। एक प्राथमिक विद्यालय मैदान क्षेत्र के कितने किलोमीटर पर होने पर, तो 1 किलोमीटर यहाँ पर कोई प्राथमिक विद्यालय तो 1 किलोमीटर मैदानी क्षेत्र में, ध्यान रखें एक प्राथमिक विद्यालय मैदानी क्षेत्र में कितने किलोमीटर पर होने का प्रावधान है? तो एक विद्यालय कोई अगर यहाँ पर प्राथमिक है तो 1 किलोमीटर दूरी पर एक पुनः विद्यालय प्राथमिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? ए नगरों में नगर पालिकाएं और देहात में जिला बोर्ड प्रबंध करते हैं, बी देहात में नगर पालिकाएं और नगरों में जिला बोर्ड प्रबंध करते हैं, सी अराजकीय संस्थाएं प्रबंध करती हैं, डी स्थानीय प्रशासन प्रबंध करता है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? सही जवाब हो जाएगा ए नगरों में नगर पालिकाएं और देहात में जिला बोर्ड प्रबंध करते हैं। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने माध्यमिक शिक्षा को अपने हाथों में किस अध्यादेश द्वारा लिया? ए 10 जुलाई 1957, बी 10 जुलाई 1972, सी 15 अगस्त 1957, डी 15 अगस्त 1972। सही जवाब हो जाएगा बी 10 जुलाई 1972। अगला प्रश्न है, किसी भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय की अनुदान राशि प्रभावित हो सकती है यदि ए उसके अध्यापक सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाते हैं, बी आय व्यय का विवरण शिक्षा विभाग को न भेजा जाए, सी बोर्ड परीक्षा का परीक्षाफल निश्चित स्तर तक ही नहीं रहता, डी उपयुक्त सभी। किसी भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के अनुदान राशि प्रभावित हो सकती है यदि। सही जवाब हो जाएगा 18 का ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम विश्व में किन पाठ्यक्रमों का सबसे बड़ा ऑनलाइन संग्रह है? ए योग और ध्यान, बी अभियांत्रिकी, सी दृश्य कलाएं, डी मूलभूत विज्ञान, ई चुनिंदा मानविकी और प्रबंधन विषय। ए ACEB, BCC, BDED, ABCD। सही जवाब हो जाएगा 19 का BDE अभियांत्रिकी, मूलभूत विज्ञान, चुनिंदा मानविकी और प्रबंधन विषय। अगला प्रश्न है, भारत में UGC के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। UGC के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं?
सही जवाब हो जाएगा सी 6। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1994 से देश में 6 क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में स्थित कार्यालयों के साथ साथ नई दिल्ली में कार्य करता है। यदि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 304 दिया गया, जहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे। जैसे उसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर यदि आप क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे, मतलब 301, 302, 304, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई क्यूरी है तो 9654302596 पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के नामों को ज्ञात कीजिए। ए नालंदा, बी तक्षशिला, सी मिथिला, डी वल्लभी, ई विक्रम। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 21 का सी, ए बी डी ई। नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के नामों को ज्ञात कीजिए। तो नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, विक्रमशिला। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक 4 वर्षीय समेकित शिक्षक तैयारी कार्यक्रम की शुरुआत करने हेतु सभी शिक्षक एक नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक 4 वर्षीय समेकित शिक्षक तैयारी कार्यक्रम की शुरुआत करने हेतु सभी शिक्षा संस्थान को बहुविषयक संस्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष तक परिवर्तित करना होगा। ए 2030, बी 2040, सी 2025, डी 2035। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए 2030 तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ है। ए इटावा, बी प्रयागराज, सी वाराणसी, डी लखनऊ। सही जवाब हो जाएगा ए इटावा। अगला प्रश्न है, कौन सा लेख शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। ए लेख 14 से 18, बी लेख 19 से 22, सी लेख 23 से 24, डी लेख 25 से 28। सही जवाब हो जाएगा 24 का सी, 23 से 24। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं। ए 42, बी 44, सी 46, डी 86। तो संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 25 का डी 86। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ए लॉर्ड फॉकलैंड, बी स्वामी मुदालियर, सी राजीव गांधी, डी कोठारी आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सही जवाब हो जाएगा बी स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू हुई थी। ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राजीव गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी नरेंद्र मोदी। सही जवाब हो जाएगा 27 का बी राजीव गांधी, 2020 मोदी जी के साथ। शिक्षा की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, ध्यान रखना, इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई थी। और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी द्वारा, और तीसरी जो है 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। ठीक है, 5+3+3+4 ये इसका संरचना है, ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है, पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कितने भागों में विभाजित है। ए 10, बी 11, सी 12, डी 14। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ध्यान रखना आप लोग, सी 12। 1986 की नई शिक्षा नीति लागू की गई। 1962 में कुछ संशोधन किए गए थे। इस दस्तावेज को लगभग 12 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया। ए 5, बी 7, सी 9, डी 12। सही जवाब हो जाएगा 29 का बी 7। अगला प्रश्न है, ताराचंद समिति का गठन क्यों किया गया। ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी उपयुक्त सभी। ताराचंद समिति का गठन क्यों किया गया। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले एक बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया। ए कोठारी आयोग, बी ताराचंद समिति, सी मुदालियर आयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी। सबसे पहले बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव किसने दिया, तो ताराचंद समिति। अगला प्रश्न है, सही शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। ए 2010, बी 2009, सी 2008, डी 2017।
सही जवाब हो जाएगा 32 का ध्यान रखना ए, सन 2010। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूईई का लक्ष्य नहीं है? ए सार्वभौमिक पहुंच, बी सार्वभौमिक नामांकन, सी सार्वभौमिक प्रतिधारण, डी सार्वभौमिक प्रयास। सही जवाब हो जाएगा 33 का ध्यान रखना डी, सार्वभौमिक प्रयास। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में SSA की शुरुआत की? SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान की। ए 2000-2001, बी 2001-2002, सी 2002-2003, डी 2000-2004। भारत सरकार ने किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी, 2001 से 2002 के बीच में। तो अक्सर देखो 2001 लिखा रहता है, कहीं 2002 भी रहेगा तो भी सही रहेगा। भारतीय संविधान के 6वें संविधान संशोधन अधिनियम के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कर दी गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था। इसका मेन पॉइंट 2001 में, 2001 तो है बट 2001 इसकी शुरुआत भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान का आदर्श वाक्य सभी के लिए शिक्षा था। सर्व शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा और विदेश आवश्यकता वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा शिक्षा का अधिकार को संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार बना दिया गया? ए 42, बी 66, सी 86, डी 44। सही जवाब हो जाएगा सी, 66वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई? ए 1920, बी 1921, सी 1922, डी 1923। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब की गई? सही जवाब हो जाएगा ए 1920 में। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड या CABE शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। या पहली बार वर्ष 1920 में रखना, पहली बार 1920 में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में भंग कर दिया गया या 1935 से फिर अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है, कौन से शैक्षिक असमानता के कारण है? ए वर्ग भेद, बी आर्थिक विषमता, सी लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में असमानता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान में अस्पृश्यता की रोकथाम का प्रावधान है? ए अधिनियम 15, बी अधिनियम 17, सी अधिनियम 25, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी अधिनियम 17। केंद्र सरकार की प्रमुख शिक्षा नीतियों में शामिल है? ए नरेंद्र देव समिति, बी मैकाले की शिक्षा नीति, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अगला प्रश्न है, शिक्षा गारंटी योजना किस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है? ए मिड डे मील, बी सर्व शिक्षा अभियान, सी शिक्षा का अधिकार, डी एकलव्य योजना। सही जवाब हो जाएगा बी सर्व शिक्षा अभियान। शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य आसपास के गांवों में 1 किलोमीटर के भीतर स्कूल खोलना था, जब आदिवासी क्षेत्र में 25 बच्चे या समान गांव में 40 बच्चे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु कितने निकाय हैं? ए 3, बी 5, सी 4, डी 2। सही जवाब हो जाएगा सी 4। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वर्ग में वंचित वर्ग में कौन है? सार्वजनिक वर्ग में वंचित वर्ग में कौन है? ए अनुसूचित जाति, बी अनुसूचित जनजाति, सी अन्य पिछड़ा वर्ग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, वंचितों की शिक्षा की कमी का कारण क्या है? ये समाज में फैली कुरीतियां और कुप्रथाएं, बी भाषा की समस्या, सी अशिक्षा तथा माता पिता की गरीबी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का डी उपयुक्त सभी। वंचितों की शिक्षा की कमी का क्या कारण है? समाज में कुरीतियां और कुप्रथाएं, भाषा की समस्या समझ न पाना, मतलब अशिक्षा तथा माता पिता गरीबी। अगर माता पिता बहुत ज़्यादा निर्धन हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्कूल फिर नहीं भेजते हैं, काम में लगा देते हैं बहुत छोटी उम्र में। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत आदर्श है जिन्हें सरकार पूरी करने की कोशिश करेगी? ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी LG खेड़कर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी LG खेड़कर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था? ए फ्रेंच, बी डेन, सी डच, डी पुर्तगाली। सही जवाब हो जाएगा डी पुर्तगाली।
अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ये 30 से 35, 20, 35 से 37, सी 37 से 51, डी 51 से 55। तो नीति निर्देशक तत्व मतलब जिसे डीपीएसपी कहते हैं, किस अनुच्छेद तक आते हैं, अंतर्गत आते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी 37 से 51। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय नियुक्त किया गया। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? ए 1882, बी 1902, सी 1905, डी 1917। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी 1902 में। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न है, सजा के मामले में व्यक्तिगत अंतर किन पहलुओं के विनिमयन व्यवहार की स्कूली शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है? ये छात्रों की खुफिया स्तर भी, किसी विषय में शिक्षार्थी की उपलब्धि सी, छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि डी, शौक में रुचि। सही जवाब हो जाएगा 48 का ध्यान रखना सी, छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 साल के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान का प्रतीक है? ए 45, बी 21, सी 51, डी 350। सही जवाब हो जाएगा 49 का ए 45। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा क्या है? ए बॉस, बी नेता, सी सूत्रधार, डी उपयुक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षा क्या है? सही जवाब हो जाएगा सूत्रधार। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे असफल नहीं होते, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। ए सहमत, बी असहमत, सी दृढ़ता से सहमत, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी दृढ़ता से सहमत, जो कथन है सही है। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मतलब क्या है? ए उदारीकरण, निजीकरण, वैश्विक मॉडल, बी उदारीकरण, सार्वजनिक और वैश्वीकरण, सी उदारीकरण, संपत्ति और वैश्वीकरण, डी स्थानीय सार्वजनिक वैश्विक बाजार। सही जवाब हो जाएगा 52 का ए। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। महत्वपूर्ण है, ये पीसीएस में अभी अब पूछा गया है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, रिफॉर्म। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 2000, बी 2012, 2013, 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? सही जवाब हो जाएगा 53 से डी 2015 में हरियाणा से शुरू किया गया। तो हरियाणा में सबसे लिंगानुपात कम है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 22 जून 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू की थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 54 का ध्यान रखना आप लोग ए 23 अक्टूबर 1937 वर्धा, मुंबई में। अगला प्रश्न है, नई तालीम को किस रूप में जाना जाता है? ये नई शिक्षा नीति, बी बुनियादी शिक्षण, सी अनिवार्य शिक्षण, डी सर्व शिक्षा अभियान। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी बुनियादी शिक्षण। अगला प्रश्न है, एक विस्तृत शिक्षा योजना और पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी एलपीजे अब्दुल कलाम। सही जवाब हो जाएगा 56 का सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, नई तालीम में शिक्षकों को किस रूप में जाना जाता है? ये दोस्त, बी रोल मॉडल, सी समर्थक, डी हीरो। सही जवाब हो जाएगा सी समर्थक। गांधी जी ने 1937 में नई तालीम को प्राप्त करने के लिए किस शब्द की अवधारणा शुरू की? ये ग्राम सेवक, बी ग्राम सभा, सी ग्राम पंचायत, डी ग्राम स्वराज। सही जवाब हो जाएगा डी ग्राम स्वराज। भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालय में कौन सा सही नहीं था? ए लाहौर, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। सही जवाब हो जाएगा 59 का ए लाहौर। अगला प्रश्न है, प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले? ए हंटर आयोग, बी मैकाले मिनट, सी सैडलर आयोग, डी वुड डिस्पैच। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी वुड डिस्पैच। प्रथम 3 विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले? तो वुड डिस्पैच।
भारतीय शिक्षा को मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला 1854 चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे के प्रयत्न से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय मतलब ओपन विश्वविद्यालय से राजस्थान टंडन हो गया या फिर इग्नू हो गया? तो ए राजस्थान विश्वविद्यालय, बी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, सी जामिया मिलिया, डी नालंदा विश्वविद्यालय। तो ध्यान रखना खुला विश्वविद्यालय है कौन सा? सही जवाब हो जाएगा डी नालंदा विश्वविद्यालय। हालांकि कुरुक्षेत्र भी कुछ क्षेत्रों में आता है, ठीक है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय ज़्यादा माना जा रहा है, तो जो भी कारण हो। मुक्त विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं, जैसे इंदिरा गांधी, ठीक है, इग्नू इसको बोलते हैं, नई दिल्ली में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में है। ये सब केंद्रीय हैं। वर्धमान महाविद्यालय राजस्थान में, नालंदा बिहार में, यशवंत चरण महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश भोज खुला विश्वविद्यालय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय गुजरात, कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय, नेताजी खुला विश्वविद्यालय, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश राजा टंडन आप देख लीजिए, मैंने बता दिया पहले ही, ठीक है। तमिलनाडु है पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, के हैंडकी विश्वविद्यालय असम में है। यूपी में अगर देखेंगे तो मैं पहले बता दिया राजा टंडन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संस्था मानित महाविद्यालय नहीं है? ए काशी विश्वविद्यालय, बनस्थली विश्वविद्यालय, सी दयाल बाग प्रशिक्षण संस्थान, डी कृषि संस्थान नैनी। पूछ रहा है कौन सा संस्था मानिक विश्वविद्यालय नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए काशी विद्यापीठ। देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ए इलाहाबाद, बी आगरा, सी बनारस, डी बम्बई। सही जवाब हो जाएगा डी बम्बई। अगला प्रश्न है, जो समिति भारत में मानवाधिकार आयोग के नाम को प्रस्तावित करती है उसके अध्यक्ष होते हैं? ये राष्ट्रपति, भी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, डी लोकसभा में विपक्ष शिक्षा का नेता। तो जो समिति भारत में मानवाधिकार आयोग को नाम को प्रस्तावित करती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो ए इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। सही जवाब हो जाएगा 65 कर डी। तो जो आगरा का विश्वविद्यालय है ये केंद्रीय नहीं है, बाकी इलाहाबाद, जामिया, दिल्ली, बनारस बीएचयू इसको बोलते हैं, तीनों सेंट्रल है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला मतलब ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष में की गई? ए 1990, बी 1993, सी 1981, डी 1985। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी 1985। अगस्त 1985 संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित किया गया। इसके बाद दिवंगत प्रधानमंत्री के नाम पर 20 सितंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया, जो कि नई दिल्ली में इसका मेन ब्रांच है। कानपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति कौन है? ए डॉक्टर सर्वेश कटियार, बी श्री आर.एस. बंसल, सी श्री विशंभर उपाध्याय, डी श्रीमती हेमलता। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए डॉक्टर सर्वेश कटियार। कुलपति प्रोफेसर विनय कटियार हैं। कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उच्च शिक्षा को कहते हैं ए स्कूली शिक्षा, बी विद्यालय शिक्षा, सी विश्वविद्यालय शिक्षा, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी विश्वविद्यालय शिक्षा। यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा होती है उसे उच्च शिक्षा कहते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संवैधानिक मान्यता कब मिली? सही जवाब हो जाएगा डी 1956 में। 28 सितंबर 1973 को यूजीसी की स्थापना भारत सरकार के समकालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी। यूजीसी अधिनियम 1956 ने औपचारिक रूप से इसके उच्च शिक्षा देखरेख के लिए एक संप्रभु निकाय के रूप में स्थापित किया गया 1956 में। अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था को किसके अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का अटूट अंग माना गया? ए रटांग समिति, बी हंसा मेहता समिति, सी शिक्षा आयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी शिक्षा आयोग। ठीक है, परिवार ध्यान रखना अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य एजेंसी है और इस विद्यालय क्या है? औपचारिक। कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, ठीक है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में महत्वपूर्ण आ सकते हैं, सेम टू सेम। अगर नहीं आता तो गूगल में सर्च कीजिए, तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए, याद रहेगा आपको। वह सामाजिक संरचना जो महिलाओं पर पुरुष की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शक्ति को स्थापित करती है कहलाती है। ये जेंडर भेदभाव भी पुरुषत्व
सी प्रीति सत्तार डी नारीत्व। अगला प्रश्न है, जेंडर आयामों को अनदेखा करने या संबोधित करने में असफल होना कहलाता है। ए जेंडर भेदभाव, बी जेंडर ब्लाइंड, सी प्रीति सत्तार डी जेंडर उत्पीड़न। अगला प्रश्न है, महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश के तहत की गई। ए देशमुख समिति, बी हंटर आयोग, सी कोठारी समिति, डी गॉडगिल रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, पुरुष और महिला के लिए निष्पक्ष होना कौन सी प्रक्रिया है। ए जेंडर एकीकरण, बी जेंडर समानता, सी जेंडर रूढ़िवादिता, डी जेंडर भेदभाव। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण के विरुद्ध निषेध पहली बार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में व्यक्त किया गया। ए 1948, बी 1945, सी 1958, डी 1978। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा के किस स्तर से है। ए प्राथमिक, बी माध्यमिक, सी उच्च शिक्षा, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, DPEP की फुल फॉर्म है। ए डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, बी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्राइमरी प्रोग्राम, सी डिस्ट्रिक्ट साइकोलॉजिकल एजुकेशन प्रोग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखने प्रश्नों का जवाब जरूर दिया करें। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 304 लिखा गया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो क्रम्स मिल जाएंगे, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये कोई क्यूरीज 9654302596 मैसेज करके बात कर सकते हैं। अगला जो हम लोग हल करेंगे प्रैक्टिस सेट यूनिट 4, लिंग एवं सामाजिक विकास, जेंडर एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप लोग लाइक करके जाया करें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है, अपने कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड आपके बिहेव करें सभी को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।